हुसैन मरने के वास्ते तैयार, हुसैन है मारने के वास्ते तैयार, गुरूर जुल्म सितम हो तो रोक ले हमको। हुसैन है मरने के वास्ते तैयार, गुरूर जुल्म सितम हो तो रोक ले हमको। बुला रहा है जरी जा रहे हैं करबो बला, बुला रहा है जरी जा रहे हैं करबो बला, किसी के सामने दम हो तो रोक ले हमको। नारे सलवात। शब्बीर की उल्फत का ये जान गजब है, शब्बीर की उल्फत का ये जान गजब है, हर दिल पर हर ज़हन पे राज है बाकी। शब्बीर की उल्फत का ये जान गजब है, हर दिल पर हर ज़हन पे ये राज है बाकी। तुम हार गए देखो मैया के गुलामों, मुख्तार के रोजे पे अभी ताज है बाकी। विस्तार में लगा दीजिए। नारे सलवात। मुस्तकिल फातिमा ज़हरा से दुआ लेता हूँ, मुस्तकिल फातिमा ज़हरा से दुआ लेता हूँ, अश्क आंखों में गमे शह का बहा लेता हूँ, अश्क आंखों में गमे शह का बहा लेता हूँ। जब मचलती है अकीदत तुम्हें मजलिस करके, जब मचलती है अकीदत तुम्हें मजलिस करके, अपने घर फातिमा ज़हरा को बुला लेता हूँ। ये कहा कि गोद में असगर को ले गए सरवर, ये कहा कि गोद में असगर को ले गए सरवर, तुम्हारे पैरों से इस्लाम चलने वाला है, तुम्हारे पैरों से इस्लाम चलने वाला है। अरे आइए दो टाइम हो गया नवाज बदन नारे रहमल्लाह व क़राअत सूरतुल फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना मौलाना मौला फ़क़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम
الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم خص أنت أول الظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم الثانية والثالثة والرابعة. اللهم لعن يزيد خامسا واللعن عبيد الله بن زاد وابن مرجانا وعمر بن سعد وشمرا وعلى أبي سفيان وعلى زاد وعلى مروان إلى يوم القيامة. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحب ابنتي فاطمة فهو في الجنة معي ومن أبغضها فهو في النار. صلوات कल आप हजरात के सामने कुछ मारूजात पेश किए और हकीकत यही है कि आप हजरात ने बहुत अच्छी तरीके से सराहा। अस्सलाम वालेकुम। और हकीकत ये आपको इस ठंड में जो मोहब्बत खींच के ला रही है इस फर्शे फातिमिया हज़रत फातिमा ज़हरा, ये वो मोहब्बत है जिस मोहब्बत का कोई जवाब नहीं है। सारी कायनात एक तरफ और ये खुदा ने जो मोहब्बत विलायत तो इमामत तो इस्मत तो तहारत सिद्दीक़ा तहरा जनाब फातिमा जब भी फर्शे अज़ाए हुसैन रिश्ती है हकीकत यही है। रिवायात साबित हैं, उलमा से सुनते हैं, ज़ाकिरीन से सुनते हैं। एक रिवायत खाकसार भी आपके सामने बयान कर रहा है। रिवायत में ये है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब भी उनके जद या जद्दा का कहीं भी फर्शे अज़ाए हुसैन रिश्ता है या फर्शे जनाब ज़हरा सलामुल्लाह आप फरमाते हैं मैं खुद हर घर पे जाता हूँ, दक्कुल बात करता हूँ और उससे कहता हूँ मेरी जद्दा की फर्शे अज़ा बिछी है, आप तशरीफ ले आइए। यानी फर्शे अज़ाए जनाब सैयदा में आना कोई आम आना नहीं है, कि मुअय्यन किया हुआ है खुदावंदे आलम की जानिब से। यहाँ फर्शे अज़ाए जनाब सिद्दीक़ा तहरा बिछाई जाएगी। उसमें कौन कौन अफराद आएंगे ये लौहे महफूज पर मुअय्यन और मुक़र्रर। कोई किसी से शिकवा ना करे सरकार आपकी तशरीफ नहीं लाए। शिकवा करने का किसी को हक नहीं है। ये मुअय्यन शुदा है और इलाही निज़ाम है। ये इलाही निज़ाम है। ये जो पैगंबर फरमा रहे हैं जो शख्स भी मेरी बेटी फातिमा से मोहब्बत करे जन्नत में जाएगा, अकेले नहीं जाएगा, मैं उसके साथ हूँगा। उसके बरखिलाफ वमन अग़ज़हा फ़हुवा फ़िन्नार, जो मेरी बेटी फातिमा से बुग़्ज़ रखेगा, हसद रखेगा, जनाब ज़हरा के मुकाबिल में आएगा। अल्लाहु अकबर। आप तारीख आपके सामने है, मैं इशारा कर रहा हूँ, आप बोलते जाइएगा नीचे। जो भी जनाब ज़हरा के मुकाबिल में आए वो
अमीन है या खाइन है, अमानतदारी है उसके अंदर या खयानतकारी है। वो जनाब ज़हरा से राजी होगा या राजी नहीं होगा? राजी नहीं। इसके मतलब एक रुख दिखा दूं मैं आपको, यहीं से शुरू कर दूं मेरे ख्याल से। नसारा नजरान जब आए, आप चौराहे पे चले जाएं, पूरी दुनिया के हर गोशे में चले जाएं, लानत यहूदियों पर नहीं होती। नहीं हुई है? नहीं। क्यों नहीं हुई? वजह यह है कि उन्होंने देखा था दूर से कि हम ऐसे चेहरे देख रहे हैं, हम ऐसे नूरानी चेहरे देख रहे हैं कि अगर ये इशारा कर दें तो पहाड़। नारे हैदरी, नारे तलवार, की जगह छोड़ दे। मुकाबिल में आए थे मगर देखा नूरानी शख्सियत, वापस पलट गए। इसका मतलब ये है कि जो जनाब ज़हरा के मुकाबिल में आए वो लानती है, जो सामने से आके हट जाए वो लानती नहीं है, बल्कि जो मुकाबिल में आए वो मन अबग़ज़हा। तो जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से बुग़्ज़ रखेगा, क्या है उसके लिए? डायरेक्टली वहुवा फिन्नार, वो जाएगा सीधे जहन्नम। अच्छा, कौन कह रहा है? वो कह रहा है जो वमा यंतकु अनिल हुआ इन हुआ। ये बात सब दरअसल है। उसके बाद पैगम्बर ने फरमाया था, या सलमान, या सलमान, हुब्बु फातिमा यनफ़अ फी मिअते मौतिन। अजीब जुमला फरमा दिया। पैगम्बर फरमाते हैं, सलमान, मेरी बेटी ज़हरा की मोहब्बत, मेरी बेटी फातिमा की मोहब्बत तुमको 100 मकाम पर तुम्हारे काम आएगी, 100 मकामात पर काम आएगी। वल ऐसरो तिलकल मवातिन, उन 100 मकामात में जो सख्त तरीन होगा उसका जिक्र नहीं किया। वल ऐसरो तिलकल मवातिन, जो उनमें से आसान तरीन जगह होंगी वो ये हैं, अल कब्रो वल मीज़ानो वल मुहासबा वल महशर वस्सरात। फरमाया मेरी बेटी की मोहब्बत तुम्हें 100 मकामात पर काम आएगी। आसान पहले बताया कब्र, फिर मीज़ान, हिसाब किताब हो रहा है। मैं इस लायक नहीं था मैं तो इसलिए कुरान, ये मीज़ान की बात है, कुरान तस्करा करता है, कहता है कि कुछ ऐसे अमाल होंगे जो मीज़ान पे तौले ही नहीं जाएंगे। रखिए, एक मसलन मैं एक ठेला वाला आया, सेब लेकर के आया था, मैंने कहा 1 किलो सेब दे दें, ठीक है। उसने 1 किलो सेब, वो खराब बुरा सब मिलाया, धीरे से अंदर से, तो मैंने वो सेब उठाया, उसमें से खराब जो था वो निकाल दिया। क्यों? इसलिए मैंने निकाल दिया कि भाई देखो पैसा तो ले रहा है डॉक्टर साहब, आप भी कहते हैं कि देखो साफ सुथरी चीज़ खाना है, खराब चीज़ ना खाना। उसमें से मैंने गंदा जो खराब सेब था वो मैंने निकाल दिया। उसने कहा खराब क्यों निकाल दिया? मैंने कहा ये तौला नहीं जाएगा। क्या कहने यानी हमारी अदालत ये कह रही है कि एक खराब सेब जो मैं खरीद रहा हूँ वो सेब तौला नहीं जाएगा। खुदा की बारगाह में बुग़्ज़ फातिमा लेकर के जाओगे, अपने अमाल तोड़ोगे। सारी जिंदगी का माहसल है सिद्दीक़ा तहरा जनाब फातिमतुज़ ज़हरा सलाम।
लन यबअसल्लाहु नबिय्यन बिनबुव्वतिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व विलायतु अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। किसी नबी को अल्लाह ने मबऊस नहीं किया, मगर क्या किया, किसके लिए भेजा, इल्ला बे नबुव्वत मोहम्मद व बिविलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। सरकार अली जब तक आलम अरवा में सारे अंबिया का इकरार न ले लिया, मोहम्मद की नबूवत का और अली इब्न अबी तालिब की विलायत का, तब तक किसी नबी को अल्लाह ने मबऊस नहीं किया। आइए, ये हैं नबी और ये हैं अली। आप हदीस आपके सामने है, मैं हदीस कुदसी से सहारा लूंगा। सहारा क्या है, सुना है आपने यार, पैगंबर अगर आप ना होते, ठीक है, अली ना होते तो आप नहीं, आप दोनों, अगर फातिमा ना होती तो आप, पक्की बात है, कंफर्म है, कबूल है। भाई मैं एक हदीस सुना, मा तकामलतिन नबुव्वतु लिनबिय्यिन हत्ता अक़र्रा बिफ़ज़लिहा व महब्बतिहा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मा तकामलतिन नबुव्वतु लिनबिय्यिन, किसी नबी की नबूवत तकमील नहीं हुई। मा तकामलतिन नबुव्वतु लिनबिय्यिन हत्ता अक़र्रा बिफ़ज़लिहा व महब्बतिहा, जब तक इन सारे नबियों ने जनाब ज़हरा की फजीलत और जनाब ज़हरा की मोहब्बत का इकरार न कर लिया। सरकार कामिल नहीं है नबूवत। और दिल चाहता है जुमला कह दूं, 1 कम 24,000 नबी जिसकी ताज़ीम के लिए झुके, उसे पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद जिसकी ताज़ीम के लिए झुके, और खुद रसूल जिसके ताज़ीम के लिए खड़े, उसे सिद्दीक़ा ताहरा जनाब फातिमतु ज़हरा। आज मैं अपने बच्चों के लिए कुछ चीज लेकर के आया हूँ जो यूनिवर्सिटी में नहीं मिलती। बउन्वाने दर्स समझ लीजिए आप, बउन्वाने दर्स। चाहता तो मैं बहुत कुछ पढ़ने के लिए, मगर मैं अपने बच्चों के लिए, चूँकि हकीकत ये है कि जवानी में हम यूनिवर्सिटी वगैरह में ये चीज़ें नहीं मिलती। एक ज़ात है जिसका नाम सिद्दीक़ा है, ताहिरा है, राजिया है, मर्जिया है, बतूल है, अज़रा है, इंसिए हौरा है, जनाब फातिमतु ज़हरा। जिनकी मोहब्बत में आप यहाँ तशरीफ लाए हैं, यकीन जानिए यहाँ का हर सांस, जितने आप सांस ले रहे हैं, ये सांस आपकी शिफात का ज़ामिन बनेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। शहजादी ने कुछ आसार छोड़े हैं हमारे लिए, कुछ आसार छोड़े हैं। इब्ला एक और सलवात पढ़ दे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। एक और सलवात पढ़ दे। जनाब ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा ने अपनी ज़िंदगी जो हर लम्हा, यानी ये 18 साल की जो ज़िंदगी है ना, इसमें 3 गोशे हैं जनाब ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा।
और वो 3 गोशों में हर गोशा उल्गू नमूना है तमाम खवातीन आलमीन निसाई आलमीन के लिए है। बहुत खूब, वाह। अच्छा, ये चीज़ मैं सोच रहा था क़िबला कि जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए यानी तमाम निसाइल आलमीन तमाम औरतों के लिए एक उल्गू एक नमूना वो है सिद्दीक़ा तहरा जनाब फातिमा। और हम लोगों के लिए मर्दों के लिए 13 कम से कम 13 नमूने 13 नमूने हैं मिला करके 14 हो गए। एक सलवार पढ़ दे आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू होगी। तो जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा चले मैं मानता हूँ एक इमाम से मैंने उल्गू लिया, ये मेरे लिए उल्गू है, मगर खवातीन में 3 पहलू जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के हैं। एक बेटी की सूरत में, एक शौहर की शक्ल, एक जौजा की शक्ल में और एक माँ की शक्ल में। आप पूरी जिंदगी का मुतालिया कर लीजिए। बेटी थी तो कायनात में ऐसी कोई बेटी नहीं थी जो उम्मे अबीहा बन जाती। और जब ज़ौजा हुई तो कायनात में कोई ऐसी ज़ौजा नहीं मिली जो इबादत खुदा में मददगार साबित हुई एक इमाम के लिए। जब माँ बनी तो कोई ऐसी माँ नहीं थी कि पसलियां टूटी हों मगर बच्चों के लिबास आरास्ता किए जा रहे। कायनात में कोई दिखा दे बीबी है ऐसे। ये 3 पहलू जनाब सिद्दीक़ा तहरा। मगर जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपनी इन मशक्क़तों के बावजूद, इन मुसीबतों के बावजूद, हमारे और आपके यहाँ अगर कोई मुसीबत हो जाती है, मसलन किसी का अगर इंतकाल हो जाता है तो हम नमाज को भूल जाते हैं, मतलब टाइम ही नहीं मिलता, इतना मतलब माँ हो जाते हैं गम में, आइज़ा क़ुरबा में कि वाक़ई मैं सही बता रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। नमाज छूट जाती है। मगर क्या जनाब सिद्दीक़ा तहरा से ऐसा हुआ? बाबा का जनाजा रखा था घर में, पैगंबर इस्लाम की रहलत हो गई। क्या किया सिद्दीक़ा तहरा ने? क्या कभी खुदा को भुला दिया? नहीं। तारीख में मिलता है जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का सीना खशियत परवरदिगार से लबरेज था, यानी इतना करीब जनाब ज़हरा इबादत इलाही में इतनी मसरूफ थी कि खुदा को अपने इतने करीब समझती थी कि शहर के हयात से कहने को हम कहते हैं ये अल्लाह तो शहर के हयात से ज़्यादा करना चाहिए। वो बीबी ने इबादत करके ये बता दिया, इबादत करके ये बता दिया कि देखो कुछ भी हो जाए, लाख मुसीबतें आ जाएं, लाख आफात आ जाएं, मगर अपने खुदा को भूलना नहीं। सीरत जनाब सैयदा। वो बीबी हमारे लिए 5 उल्गू 5 आसार छोड़ के जा रही है कि देखो जब भी मेरे बाद परेशान होना, मेरे चाहने वालों, मन हब्ब अहब्ब इब्नती फातिमा ज़हरा, जो शख्स भी मेरे ज़हरा को चाहेगा उसके लिए जन्नत होगी। कैसे होगी? ये चाहने का तकाजा था कि बीवी ने आपके लिए 5 आसार छोड़ दिए। पहले आसार सिद्दीक़ा फरमाती है, कोई परेशान होना तो किसी के पास मत जाना, किसी के गैर के दर पर जाकर के सर झुकाने से बेहतर है, अपने को जलील करने से बेहतर है इन 5 आसार में से किसी एक का दामन थाम लेना। तुम्हारी दुनिया भी आबाद हो जाएगी, तुम्हारी पहले आसार का नाम हदीस किसा, पहले आसार का नाम हदीस किसा, दूसरे आसार का नाम
दुआए नूर, तीसरे आसार का नाम तस्बीह है हजरत फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। चौथे आसार का नाम नमाज जनाब फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। पांचवें आसार का नाम मोजज़े जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। हदीस किस्सा मुझसे आप बेहतर जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं। हदीसी किस्सा पढ़ने से क्या होता है? बीवी फरमा रही है, हम नहीं, बीवी फरमा। जो शख्स हदीसी किस्सा में क्या हुआ, जिब्रील ने क्या कहा था? या रब्बे वमन तहतल किसा। सरकार मैं डरता हूँ बार बार, मैं घड़ी की तरफ चलिए पढ़िए आप। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद हदीसी किस्सा। इसने कहा या रब्बे वमन तहतल किसा। बताइए, बहुत जोर से बताइए, हम आप साथ चलिए लिए। जिब्रील अमीन ने कैसे कहा पता है? अब ये चाहे कल तक चली जाए मगर अब बात सुन ही लीजिए। आप मुझे जानते हैं, मुझे पहचानते हैं, मौलाना साहब को जानते हैं, और मेरे घर वाले अगर कोई आ जाए तो आप उनको नहीं जानेंगे। मुझे इंट्रोडक्शन कराना पड़ेगा आपको। ये मेरे वालिद साहब बहुत हैं, अच्छी मिसाल है, वाह। ये मेरे भाई हैं, ये मेरी ज़ौजा है और ये मेरे बेटे हैं। बोला था बहुत खूब, वाह। है? अगर घर वाले आ जाए, बाप बैठे हों, मगर ये फलाने के बेटे हैं, आपको पहचानना थोड़ा सख्त लगेगा कि नहीं लगेगा? और एक हदीस पैगंबर इस्लाम की, लौला अलीयुन लन यकुन लिफातिमा कुफवन। अगर अली न होते तो फातिमा का कोई, ठीक है? अच्छा, ये जरूरत क्या थी जिब्रील को कहने की या रब्बे मोहम्मद तहतल के साथ? मैं वाजे करना चाहता हूँ, चाहे कल दोबारा पढ़ना पड़े इसको, मगर वाजे करूंगा आज। सरकार नहीं रिपीट नहीं होगा, इसके आगे का चलेगा इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। कैसे कह दिया या रब्बे मोहम्मद तहतल के साथ? जनाब सिद्दीक़ा तहरा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। ये कहना अगर अली न होते तो फातिमा का कोई, तो इसके मतलब रसूल बताना ये चाहते हैं, ये फातिमा हैं, इनकी फजीलत तस्लीम शुदा है पैगंबर के नज़र में, ठीक है? यानी ये ना होते तो ये, बहुत खूब, ठीक है? आइए अब जनाब पैगंबर इस्लाम ने जो इस हदीस की रोशनी में फरमाया कि अगर अली न होते तो फातिमा का कोई कुफ ना होता। बात जल्दी नहीं करूं ताकि आपको कभी वक्त ज़ाया ना हो, क्योंकि आप अगर 45 मिनट भी ख़राब हो रहा है तो यहाँ कितने अफराद हैं, सब मिला के जो है वो मुझ पर सलवात के अलावा कुछ और हो सकती है। वक्त यानी मैं हिसाब दूंगा आपके वक्त का, ठीक है? बहुत अल्लाह ने जब दुनिया को खल्क किया तो क्या हुआ? अंधेरा था, वहां पर तजल्ली, एक नूर साते हुआ। फरिश्तों ने क्या कहा? उजाला हो गया, सजदा करने लगे। एक मर्तबा कहा इजाजत लेने, खुदा से पूछ ले कि तेरा ही नूर है किसी और का नूर है? तो खुदा ने कहा हाद ही नूर कनीज फातिमा। ये नूर क्या है? मेरे कनीज फातिमा के नूर का एक झलक है। हो गया, बात खत्म हो गई। यहाँ पर जनाब सिद्दीक़ा तहरा सलामुल्लाह अलैहा का नूर फरिश्तों ने देखा।
और देखने के बाद चूंकि नूर देख लिया था वहां पर जनाब ज़हरा का, इसलिए जब नीचे आए यहाँ पर तो फरिश्तों ने कहा या रब्बे व मन तहतल किसा, परवरदिगार इस चादर के नीचे कौन है? तो फरमाया हुम फातिमा तो अबूहा व बालुहा व बनुहा, यानी फरिश्तों की नजर में जो नूर था वो जाना पहचाना था, इसलिए अल्लाह ने ये कहा हुम फातिमा तो अबूहा व बालुहा व बनुहा, ये फातिमा है, उनके बाबा हैं, उनके शौहर हैं और उनके बेटे हैं। कहा अच्छा एक दूसरा नूर जनाब सलमान फारसी जनाब ज़हरा के चौखट पर बैठे हैं, वो दहलीज साफ कर रहे हैं। पूछने वाले ने पूछा क्या कर रहे हो? कहा कि सिदरतुल मुंतहा पे झाड़ू लगा रहा हूं। अजीब जुमला। कहा सिदरा है सिदरा, ये दहलीज है जनाब सैयदा नहीं है, ये सिदरा है सिदरा, सिदरतुल मुंतहा। मैं उस पर झाड़ू लगा रहा हूँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया सलमान, कैसी बातें कर रहे हो? तो दिमाग खराब होने की कोई बात ही नहीं भैया। पैगंबर जिस मकाम पर गए उसको क्या कहते हैं? काबा कौसन और अदना की मंजिल तय करते हुए कहाँ पहुंचे थे? सिदरतुल, तब वहां पे भी जाकर रुके और यहाँ पे आते हैं तब भी रुकते हैं, वहां जाते हैं तब भी रुकते हैं। खुद फैसला करो। सिदरतुल मुंतहा ने कहूँ तो क्या कहूँ? जनाब ज़हरा के चौखट पे कहने लगे कि कज़ा हा कज़ा। शहजादी ने अंदर से हिजाब के अंदर जवाब दिया कज़ा ला हा कज़ा। ये जिब्रील ऐसे नहीं, ये ऐसे है। तो जनाब सिद्दीक़ा तारा बोली या अम्मती जनाब जिब्रील को, तो मुझे चचा चचा का चचा। हाँ वो जब से अल्लाह ने इतना सही 11 साल की बेटी वो मुझे चचा कह रही है, मेरा कब का वजूद पैगंबर के पास दौड़ के आए। आने के बाद कहने लगे या रसूलल्लाह आपकी बेटी मुझे चचा कह रही है। वो कुछ सवाल ही नहीं। तो इसमें कौन सी कोई अजीब बातें दी? या रसूलल्लाह आप खुद बताइए, खुद बताइए आप, मैं कब का, मेरा नूर कब का, कितने अरसे से 70,000 साल, वो 70,000 साल सिलसिला चलता चला गया। कहने लगे या रसूलल्लाह मैं बताऊं आपसे, अल्लाह ने मुझे कब से खल किया? ये 11 साल की बेटी कह रही चचा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है किस एतबार से कह रही है। पैगंबर ने कहा तुम कहना क्या चाहते हो जिब्रील? सितारा निकलता था और 70,000 रहता था, फिर 70,000 साल डूबता था, 70,000 साल बाकी रहता था। मगर या रसूल अल्लाह जब वो 70,000 साल डूबा उसके बाद से फिर मैंने उसको देखा नहीं। पैगंबर ने फरमाया देखना चाहते हो? कहा हाँ देखना चाहते हैं। कहा जाओ अली इब्ने अबी तालिब को बुला करके ले आओ। जिब्रील पहुंचे मौलाए कायनात के पास, यानी आपको पहुंचे मौलाए कायनात के पास। पहुंचने के बाद बुला के लाए कि जिब्रील खड़े रहना, देखना चाहते हो वो नूर देखना चाहते हो? या रसूलल्लाह देखना चाहता हूँ। मौला कायनात को बुलाया, बुलाने के बाद मौला आए, आने के बाद अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अलैकुम अस्सलाम या अली इब्ने अबी तालिब, उदनु मिन्नी उदनु मिन्नी उदनु मिन्नी उदनु मिन्नी। जैसे आवाज वहाँ आई थी वैसे आवाज यहाँ दी जा रही थी। इतने करीब बुलाया, इतना करीब बुलाया कि अली के जबीनी व जबीनहू, पैगंबर फरमाते हैं अली की जबीन मेरी जबीन आकर के जैसे ही मिली वैसे ही जिब्रील ने अजीब मंजर देखा। क्या देखा? वो नूर एक नूर का साते हुआ और साते होने के बाद आसमान की तरफ चला। जैसे ही आसमान की तरफ चला जिब्रील ने कहा हाज़ा नुजूम या रसूल अल्लाह, ये वही नूर है।
है क्या? हदीस के साथ पंजतन आ गए, ठीक है। अल्लाह ने ऊपर से आवाज आई, या रब्बे व मन तहतिल के साथ हम फातिमा तो अबूहा व बालो व बनुहा। बात आगे चली गई। जनाब ज़हरा के जरिए से तारुफ कराया गया। क्यों कराया गया जनाब ज़हरा के जरिए तारुफ? इसलिए कराया गया कि इस हदीसी किस्सा के फौरन बाद एक आयत आनी थी, और वो आयत आए तत्हीरा है। हमारे यहाँ बकौल आ गए मरहूम मिर्ज़ा अतहर बास साहब किबला फरमाते थे कि ये आयत हमारे यहाँ सिक्के राजुल वक्त की तरीके से फरमाते थे, ये आयत हमारे यहाँ सिक्के राजुल वक्त तरीके से है। जैसे ही तत्हीरा आया वैसे ही बच्चे ने सलवात पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ना शुरू कर दी। तो ये इस आयत का आना था। इसका मफहूम ये है कि कल के दिन कोई ये न कहे कि रसूल के रिश्तेदार इस आयत में भी तत्हीरा में शामिल है, बल्कि रसूल के रिश्तेदार नहीं, फातिमा के रिश्तेदार इस आयत में शामिल है। सुभान अल्लाह। पहली चीज हदीसी किस्सा है। हदीसी किस्सा आपके सामने रोशन है। ये हदीसी किस्सा जनाब सिद्दीक़ तहरा सलामुल्लाह अलैह के आसार में पहला आसार था। इस आसार के ये हदीसी किस्सा पढ़ने का बेहतरीन और जबरदस्त तरीका जो बीबी ने बताया, हर पंचशंबे अदा किया जाए। जिस घर में बीबी फरमाती, जिस घर में हदीसे किस्सा की तिलावत होगी उस घर से अर्श से फरिश्ते आते हैं। आने के बाद उसके घर की मुसीबतें, उसकी घर की आफतें, उसके घर की मुश्किलात और उसकी तमाम हाजात को मेरे सदक़े से पूरी करते हैं। कोई अगर चाहे किसी बादशाह के दरवाजे पर ना जाए, आए तवस्सुल करे, पंजतन पाक का नाम लेकर के खुदाए वहदहू ला शरीक से दुआ मांगे, अल्लाह उसकी हाजत को कभी सलवात पढ़ दे मोहम्मद। दूसरी तस्बीह है जनाबे ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, सलवात पढ़ दे मोहम्मद। मैं बहुत माजरत ख़्वाह हूँ जनाब, मेरा वक्त खत्म हो गया। किसी को कहेंगे नहीं, कुछ कहेंगे नहीं। सलवात पढ़ दे। बहुत जल्दी सुन लीजिए। अच्छा अगर ऐसी बात है तो वो 10 मिनट के अंदर खत्म कर देंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह। दूसरी है तस्बीहात जनाबे ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। कैसे, ये किस तरीके से सबको पता है। 4 मरतबा क्या है, जल्दी जल्दी बताइए, वक्त बहुत कम है। 4 मरतबा, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, 33 मरतबा, 33 मरतबा। ये कब हुआ, किस मौके पे हुआ? ये उस मौके पे हुआ जब बीबी सैयदे आलमीन जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मोहम्मद वाले मोहम्मद, जब आप 9 साल की उम्र पर पहुंची तो इधर से उधर से उधर से उधर से उधर से वो कह मैं पैसे वाला हूँ, कोई कह रहा मैं दौलत वाला हूँ, कोई कह रहा मैं खलीफा हूँ, कोई कह रहा मैं ये हूँ। सबके रिश्ते आने लगे। रसूल इस्लाम ने क्या कहा, क्या फरमाया, मेरे परवरदिगार मिल अखरे में तेरा नबी हूँ। ठोकरे खाना एक सलवात पढ़ दे सरकार। बहुत बीवी ने क्यों 9 साल की जब हो गई तो रिश्ते इधर से उधर आना शुरू किए। सारे रिश्ते रिजेक्ट, पक्की बात सब जानते हैं। अब जो ये तस्बीह जनाब ज़हरा वजूद में आई, किस तरीके से वजूद में आई, मुझसे बेहतर आप जानते हैं, बस मुझे इशारा देना है, आप समझ जाइएगा। ठीक, कुतुब शुमाली से एक ज़ोहरा नाम का सितारा चला। पैगंबर से खुदा ने क्या कहा कि आज सितारा फैसला करेगा
कि कुफो सैयदा का कौन बनेगा। चला सितारा वहां से, बतूल ने सहने खाना से देखा, कुतुब शुमाली से सितारा चला। जब चला और नीचे उतरा आ रहा था, उस लम्हे बीवी ने 34 मरतबा कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सितारा दहलीज जनाबे मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब उतर गया। जनाब सिद्दीका ने अपने हाथ को उठाए, परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि तूने मेरे लिए अली को कुफो करार दिया, तूने मेरे लिए अली को कुफो करार दिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सितारा दहलीज एक मौलाए कायनात पर सजदा रेज होकर के वापस कुतुब शुमाली की तरफ चला। अब जैसे ही चला वैसे ही बीवी ने क्या फरमाया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी ये सितारा कुतुब शुमाली तक पहुंचा था कि अल्लाह ने आवाज दी, जिब्रील फातिमा के जबान से जो जुमला अदा किया गया, फातिमा के जबान से जो जुमले अदा हुए हैं, अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, याद रखो जिब्रील जाकर के पैगंबर को ये खबर सुना दो कि जो शख्स भी नमाज के फौरन बाद बिला फासला अगर तस्बीह ज़हरा को पढ़ेगा, मैं खुदा उसकी जन्नत की जमानत लेता हूँ। बिना हरकत किए अपनी जगह से तस्बीह जनाबे सैयदा को फरामोश न करिएगा। कोई भी आफत आ जाए घर में, निकलने से पहले बड़ी से बड़ी आफत आ जाए, तस्बीह जनाबे ज़हरा पढ़ के जाइए। रिवायात कहती है वो शख्स जाएगा और जितनी देर बाहर रहेगा जनाबे ज़हरा की जमानत में होगा वो शख्स। उस पर आफत नहीं आ सकती, अगर अकीदा है तो आफत नहीं आ सकती। ठीक है, ये सिलसिला होता रहा। मौलाए कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं अली इब्न अबी तालिब जो 1000 रकत नमाज रोज लैल में पढ़ता हूँ, रात में पढ़ता हूँ, उस नमाज से बेहतर है एक मर्तबा तस्बीह है जनाबे ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा नमाज में पढ़ ली जाए। अज़ीज़ान गिरामी बस सुनिए, और आपकी ज़हमत तमाम, इसके बाद का मरहला इंशाअल्लाह कल इदामा दूंगा मैं आपको। इसके बाद जनाबे मौलाए कायनात ने जैसे ही मजमे में जाकर के लोगों के सामने तस्बीह जनाबे ज़हरा की फजीलत बयान करना शुरू की, मजमे में से एक शख्स उठा, उठने के बाद कहता है या अली इब्न अबी तालिब, मगर मैंने आपको एक दिन ऐसा देखा जिस दिन आपने तस्बीह ज़हरा को अंजाम नहीं दिया। मौला ने सवाल जैसे करते हैं वैसे सवाली तौर से उसको देखा, तुम कह रहे हो मैंने नहीं पढ़ी का। जब से जनाबे सैयदा के, जब से पैगंबर ने मुझे इस हदीस पे रोशनी डाली है, तब से उस दिन और आज का दिन है, आज तक अली से तस्बीह ज़हरा कज़ा नहीं हुई, कज़ा नहीं हुई। या अली, मगर मैंने देखा कि आपको एक रात ऐसी है जिस रात में आपने तस्बीह ज़हरा नहीं पढ़ी। मौला के चेहरे पर जलाल आ गया, तू कैसी बातें करता है? कहा मौला मुझे याद है जंगे सिफ़ीन लैलतुल हरीर, जंगे सिफ़ीन में लैलतुल हरीर वो रात थी जिस रात में हमारे और आपके मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने ऐसे तलवार चलाई है शामियों पर, ऐसी तलवार चलाई है शामियों पर कि मूली गाजर के तरीके से लोग करते जा रहे थे। अली इब्न अबी तालिब के हाथ से ज़ुल्फ़कार अली चल रही थी, कोई मामूली बात नहीं थी। मौलाए कायनात सारी रात तलवार चला रहे थे। मौला मैंने तो देखा आप तलवार चलाने में मसरूफ थे, तस्बीह ज़हरा को कब अदा किया? मौलाए कायनात ने फरमाया, मौलाए कायनात फरमाते हैं कि मुझे इज्जत तो जलालत की कसम है उस खुदा की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी हयात है, मैं उस खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ कि एक हाथ से अली ज़ुल्फ़कार जला रहा था, एक हाथ से तस्बीह
जहरा कज़ा नहीं हुई मुझसे, जिस दिन से ये हुक्म मिला है। ऐसी बातें करता है। अली के तलवार के वार को तो तू देख न सका, हाँ? और अली के इशारे को देखेगा। ये है मौलाए कायनात। बस इंशाल्लाह कल इदामा देंगे। 3 मिनट मेरे पास है, 3 मिनट में मैं मसाक पढ़ के ज़हमत तमाम करूंगा। आज मैं बहुत माजरत खाऊंगा आप सबसे। इंशाल्लाह बीवी ने चाहा तो कल इंशाल्लाह आप खिदमत में अदा करूंगा। ये वो तस्बीह है जनाब सिद्दीक़ तहरा है कि जिसको पढ़ने से इंसान की मुसीबतें, इंसान की परेशानियां दूर हो जाती हैं। और हकीकत यही है, मगर अफसोस सिर्फ इस बात है कि जिसकी फजीलत को पैगंबर ने लोगों को सामने बयान किया, उसकी बेटी पर लोगों ने रहम न किया। पैगंबर अकेली बेटी जनाब सैयदा है जिसने मरसिया पड़ा। सुब्बत अलैया मसाइबुल लवन्ना सुब्बत अलल मसाइब। बाबा के जाने के बाद मुझको इतनी मुसीबतें ढाई गई कि अगर दिन के उजाले में वो होती तो रात की तारीखियों हो जाती। बाबा मरसिया पढ़ रही थी कि रसूल की बेटी मरसिया पढ़ रही थी। हाय बाबा, हाय बाबा। वफात रसूल बीबी का अमल ये था, अपने बाबा पे गिरिया करती थी, अपने बाबा पे गिरिया करती थी। मदीने वाले आए मौलाए कायनात के पास, कहने लगे या अली, फातिमा से कहो ये रात में रोया करे, दिन में रोया करे। इनके रोने से वसीयत होती है। मौलाए कायनात ने बैतुल हुस्न बनवा दिया। बैतुल हुस्न बनवाने के बाद वहाँ पे एक शजर लगा हुआ था। बीबी उस शजर के साए में बैठ करके अपने बाबा को याद करके रोया करती थी। एक दिन सिद्दीक़ा जब घर वापस आई तो चेहरे पर चेहरा झुलसा हुआ था। मौलाए कायनात ने फरमाया, ए बिन्ते रसूल, ये क्या बात है, आज तुम्हारा चेहरा क्यों झुलसा हुआ है? या अली क्या बताऊं, अरे जिस पेड़ के साए में बैठकर और हम अपने बाबा को याद करती थी, आज बाबा के उम्मतियों ने अरे वो पेड़ भी काट डाला। आज ज़हरा धूप में अपने बाबा को याद कर रही थी, गिरिया कर रही थी। जज़ाकुमुल्लाह आज़ादारो, ये वो बेटी है ज़हरा की कि लोगों ने रहम न किया। जज़ाकुमुल्लाह आज़ादारो। बीबी वापस आई बैतुशरफ जब आए तो लाइन आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद एक आवाज देते हैं, अबुल हसन को घर से बाहर निकालो वरना हम तुम्हारे घर में आग लगा देंगे। बीबी ने ये जुमला तो कहा था, अरे तुम उस घर में आग लगा दोगे, अरे जिस घर में नन्हे नन्हे बच्चे अरे हसन हुसैन रहते हैं, कहा हम उस घर में आग लगा देंगे। मगर आज़ादारो, किसी को रहम ना आया। अरे दरवाजा बतूल पर आग लगा दी गई। ज़हरा फरियाद करती रही, मेरे बाबा, अरे ये आपके उम्मती आपके जाने के बाद आपकी बेटी को चैन नहीं लेने दे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।